पहला क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से सबसे छोटा कौन है? ए ऑप्शन दे रखा है परमाणु, बी ऑप्शन दे रखा है न्यूट्रॉन, सी ऑप्शन दे रखा है अणु, डी ऑप्शन दे रखा है इलेक्ट्रॉन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा होता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न देखो, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, यानी इसमें पूछा है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अब देखो पीएच स्केल की खोज किसने की थी? सोरेंसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल की खोज की थी 1909 में की थी। और अब देखते हैं कि कुछ पदार्थों की पीएच मान देखते हैं। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 होता है। और टमाटर का पीएच मान कितना होता है? 4.4 होता है। और समुद्र का जल का पीएच मान कितना होता है? 8.5 होता है। और शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.8 होता है। और मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। अगला प्रश्न दे रखा है, सेकंड और थर्ड आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 तत्व होते हैं। अब देखो पहले आवर्त में कितने तत्व होते हैं? 2 तत्व होते हैं। दूसरे आवर्त में कितने होते हैं? 8 होते हैं। और तीसरे आवर्त में कितने होते हैं? 8 होते हैं। और चौथे आवर्त में कितने होते हैं? 18 होते हैं। और पांचवें आवर्त में कितने होते हैं? 18 तत्व होते हैं। और छठे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? 32 तत्व होते हैं। और सातवें आवर्त में कितने होते हैं? 32 तत्व होते हैं। अब देखो आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? आधुनिक आवर्त सारणी मोजले नामक वैज्ञानिक ने आधुनिक आवर्त सारणी दी थी। और ये किस पर आधारित थी? परमाणु क्रमांक पर आधारित थी। और आवर्त सारणी किसने दी थी? आवर्त सारणी दी थी मेंडल नामक वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी दी थी। और आधुनिक आवर्त सारणी में 18 तो वर्ग होते हैं और 7 क्या होते हैं? आवर्त होते हैं। अगला प्रश्न देखो, लार की प्रकृति होती है, यानी इसमें पूछा है कि जो लार की प्रकृति क्या होती है? ए ऑप्शन दे रखा है अम्लीय, बी ऑप्शन दे रखा है क्षारीय, सी ऑप्शन दे रखा है उदासीन, डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो लार की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। अब देखो लार का पीएच मान कितना होता है? 6.5 से लेके 7.5 तक क्या होता है? लार का पीएच मान होता है। मानव श्वसन में क्या छोड़ता है? यानी इसमें पूछा है कि जो मानव है वो कौन सी गैस छोड़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। अब देखो वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी प्रतिशत मात्रा में पाई जाती है? 21% पाई जाती है। और नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? 78% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? ए ऑप्शन दे रखा है 22 मार्च, बी ऑप्शन दे रखा है 28 फरवरी, सी ऑप्शन दे रखा है 5 जून, डी ऑप्शन दे रखा है 12 मई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 जून को क्या बनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाता है। 22 मार्च को क्या बनाया जाता है? विश्व जल दिवस बनाया जाता है। और 28 फरवरी को क्या बनाया जाता है? विज्ञान दिवस बनाया जाता है। और 12 मई को क्या बनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखो, कुष्ठ रोग के नाम से जाना जाता है, यानी इसमें पूछा है कि जो कुष्ठ रोग होता है वो कौन से नाम से जाना जाता है? हैंसन नामक रोग से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखो, शक्ति बराबर W/T। तो यहाँ जहां पर पूछा W का अर्थ क्या है? तो इसका देखो शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय। और कार्य को किससे लिखते हैं? W से लिखते हैं। और समय को किससे लिखते हैं? T से लिखते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? W का अर्थ हो जाएगा कार्य। अब देखो शक्ति का मात्रा क्या होता है? वाट होता है। अगला प्रश्न देखो, यूरिया है, यानी यूरिया क्या है? तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है, उर्वरक लिखना है इसमें। और इसमें भी थोड़ा करेक्शन करना है, उर्वरक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन उर्वरक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ सूर्य से की जगह क्या करना है? में। सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पानी पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? यानी इसमें पूछा कि सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। अब देखते हैं कि हीलियम, जो हीलियम है वो क्या है? सबसे हल्का तत्व है। और गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न देखो,
खाद्य ऊर्जा को हम किस प्रकार से मापा जाता है, यानी ऊर्जा को किस प्रकार से मापा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैलोरी से मापा जाता है। अब देखो अर्घ के कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है जूल, कार्य का मात्रक एसआई पद्धति में होता है, और केल्विन किसका होता है, ताप का मात्रक होता है। किस प्रकार के रेल की इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भाप के इंजन की सर्वाधिक दक्षता अधिक होती है। अब देखो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, और पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है।